हेलो। अगर आप क्लैट प्री 2025 एग्जाम के थ्रू एनयूजेएस कोलकाता में एडमिशन लेने के बारे में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कट ऑफ क्या आपकी रहेगी, क्या आपका सीट का इनटेक होगा, मतलब जो सीट मैट्रिक्स है, रिजर्वेशन वगैरह पॉलिसी कैसे यहाँ पे काम करती है। फिर इसके आगे जो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का पूरा सिस्टम है कि क्या आपको कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप जाते हो या फिर आप अगर टीचिंग में मान लो प्लेसमेंट आपको चाहिए या फिर आप जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आना चाहते हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो कैसा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहेगा। फिर इसके अलावा जो यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है उसकी फैसिलिटीज क्या है, और बाकी जो आपके कॉलेजेस मान लीजिए आपका एनएलयू भोपाल हो गया या फिर आपका एनएलयू जोधपुर हो गया, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे कैसी सारी चीजें हैं, क्या सब कुछ है, पूरा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आपको मुझसे खुद डायरेक्टली कनेक्ट करना है इस बारे में कि सर कैसे हमको काउंसलिंग में चीजें करनी है, कैसे हम करियर में आगे जाना है, पीएसयूज की रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे इस नंबर पे 9555896908 इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर मान लो आपको ये जानना है कि वैकेंसी राउंड में कब कौन सा कॉलेज कौन सी सीट्स कैसे निकाल रहा है, क्या वह करेगा 5 मिनट से काउंसलिंग के बाद, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जरूर यहाँ पे ज्वाइन जरूर करिएगा। अब चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हो, पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं रैंक और कट ऑफ की, कि आपको कितने रैंक पे क्या वो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एनयूजेएस में आपको करीब अगर आप 600 की रैंक लेके आते हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे वैकेंसी राउंड में लोगों का 800 के रैंक पे भी हुआ है, तो आप उस हिसाब से वैकेंसी राउंड का वेट कर सकते हैं। ओबीसी की कैटेगरी में अगर आप बात करते हो करीब यहाँ पे आपको भाई 3.5 से लेकर 4,000 की रैंक चाहिए होगी, तो आपका हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आप बात करोगे तो 2,500 तक करीब करीब मानिए। फिर एसटी कैटेगरी में अगर आप बात कर रहे हो तो आपका करीब वही 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में रैंक में आपका कहीं ना कहीं होने का चांस है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपका कट ऑफ रहता है, कितने बच्चे एडमिशन यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी में कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, वहीं के आप रहने वाले हो, रेजिडेंस हो, तो आपका जैसे यहाँ पे देखोगे आप जनरल कैटेगरी में अराउंड 1800 के रैंक पे होने का अच्छा खासा चांस रहता है। ओबीसी का यहाँ पे क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो आपका करीब 5,500 के आसपास अगर आपका रैंक है, तो एससी कैटेगरी में 6,500 और एसटी कैटेगरी के लिए करीब वही 10,000 के आसपास आप देख सकते हो कि क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रहा है। तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का, मतलब अगर आप उसमें हो तो आपको कितने रैंक पे हो जाएगा। फिर आप बात करते हो सीट इनटेक की कि कितने सीट यहाँ पे है वेस्ट बंगाल के अंदर एनयूजेएस में। तो देखिए जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया तो यहाँ पे वैसे 54 सीट्स अवेलेबल है, और उसमें आपका जो वेस्ट बंगाल के लिए सीटें हैं वो आपका 15 है, जो मतलब यहाँ पे रिजर्व है। टोटल यहाँ पे 69 सीट्स है बेसिकली एलएलएम में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, 54 ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे 15 वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए। फिर एससी कैटेगरी में यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए 11 सीटें हैं, और वेस्ट बंगाल डोमिसाइल में 7 सीटें, टोटल 18 यहाँ पे हो गया। एसटी कैटेगरी के लिए 5 और डोमिसाइल एसटी कैटेगरी जो वेस्ट बंगाल की उसके लिए 2, टोटल 7 सीटें। ओबीसी ए और ओबीसी बी इसमें 2 यहाँ पे डिवाइडेड है। यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब ऑल ओवर इंडिया के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगा। केवल ओबीसी के जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं डोमिसाइल वाले, उनके लिए होगा, जिनके टोटल यहाँ पे 6 सीटें रखी गई हैं। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप अगर बात करते हो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का, तो 3 यहाँ पे है ऑल इंडिया के लिए और 2 यहाँ पे वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, टोटल 5 हो गया। टोटल यहाँ पे इसके हिसाब से आपका हो गया 100 सीट, जिसमें 70 आपके टोटल यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और 30 आपके डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए करने के हो गए। तो मतलब यहाँ पे 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको देखने मिलता है। विमेन रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आपको शायद देखने नहीं इतना मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात जब करते हैं यहाँ पे कोर्स करिकुलम के हिसाब से कि यहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी एनएलयू वेस्ट बंगाल की, तो आपका यहाँ पे देखिए पहली बात तो आपको स्पेशलाइजेशन में कॉर्पोरेट या कमर्शियल लॉ पहली बात तो चीज मिलती है। इसके लिए अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से एनएलयू भोपाल का जो आपका कमर्शियल लॉ है वो आपको थोड़ा सा बेटर पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी यहाँ से बेटर है, प्लेसमेंट कमिटी वहाँ की थोड़ी सी बेटर है, पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेटर है वेस्ट बंगाल से। उसके बाद आप उसको कंपेयर करते हो एनएलयू जोधपुर से, तो जोधपुर और वेस्ट बंगाल का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बराबरी हिसाब किताब है पढ़ाई लिखाई के मामले में कमर्शियल लॉ में। और प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी देखिए वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा मेरे को लगता है बेटर है कॉर्पोरेट लॉ की तरफ से प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे पहले भी प्लेसमेंट वगैरह कमिटी वगैरह बनती आई है, चीजें यहाँ पे हुई है, जितना मेरा फीडबैक है स्टूडेंट से कि इक्का दुक्का प्लेसमेंट यहाँ पे ऑन कैंपस भी रहा है, ऑफ कैंपस में भी काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है। तो फिर ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप अगर मान लो चाहते हो कि आपको राजस्थान के साइड में रहना है तो वो आपके ऊपर है। अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में, अगर आप वेस्ट बंगाल के एक नेटिव स्टूडेंट हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल फिर एक बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ जोधपुर। तो मतलब दोनों में आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर जो बाकी फैक्टर्स वो मैं आपको बताऊंगा, कैंपस लाइफ और जो आपका फैसिलिटीज और बाकी चीज, उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो कमर्शियल लॉ के हिसाब से। फिर इंटरनेशनल या कंपैरेटिव लॉ तो आपको कहीं और मतलब जरा ये मिलेगा नहीं, तो अगर आपको करना है तो वेस्ट बंगाल से ही कर सकते हो। फिर क्रिमिनल एंड सिक्योरिटीज लॉ की अगर आप बात करते हो तो एनएलयू भोपाल में आपको जो क्रिमिनल लॉ है वो आपको मिलता है, क्रिमिनल ह्यूमन राइट्स लॉ मिलता है यहाँ पे क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ मिलता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको अगर मान लो यहाँ पे एनएलयू से करना है क्रिमिनल लॉ,
तो वहाँ पे थोड़ा आपको बेटर पड़ेगा। एनएलयू जोधपुर में तो है नहीं ये चीज़। और जीएनएलयू का भी मैं अगर कहूँगा तो अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएनएलयू कहीं न कहीं बेटर है, बिकॉज़ वहाँ का जो माहौल है थोड़ा-सा चिल है कंपैरेटिवली। वेस्ट बंगाल में जब आप आओगे तो यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। काफ़ी असाइनमेंट डिसर्टेशंस देने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको डिसर्टेशन पे वर्क करवाया जाता है, आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आना यहाँ पे इज़ अ वेरी बैड आइडिया, इतना अच्छा नहीं कहूँगा। जीएनएलयू के लिए आप जा सकते हो, बेटर आपको थोड़ा-सा पड़ेगा। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो एनएलयू जोधपुर इज़ काइंड ऑफ द लॉजिकल चॉइस, बिकॉज़ यहाँ का जो स्पेशलाइजेशन है आईपीआर का, उसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। काफ़ी सालों से इन लोगों का जो वहाँ पे उन लोगों का अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी है। खास करके एनएलयू जोधपुर में जो रिसर्च वगैरह होती है आईपीआर की, दैट इज़ क्वाइट गुड। और वहाँ पे ये भी होता है कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं एनएलयू जोधपुर में, जैसे मैंने आपको वीडियो में वहाँ जोधपुर के लिए बताया था कि वहीं के बच्चों को वो लोग एज़ अ फैकल्टी रख भी लेते हैं पढ़ाने वगैरह के लिए, तो वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी आपको ठीक-ठाक जोधपुर में मिल जाती है। वेस्ट बंगाल में उतना आपको स्कोप नहीं दिखेगा। तो अगर आपको अकॉर्डिंगली आईपीआर के लिए आना है, तो मेरे हिसाब से पहले आप जोधपुर कंसिडर करिए, फिर आप एनएलआईयू भोपाल को एक बेटर ऑप्शन कंसिडर करिए। जब आप देखते हो एनएलएसआईयू, फिर आप नलसार, फिर एनएलयू जोधपुर, फिर एनएलआईयू भोपाल, फिर आप वेस्ट बंगाल में कहने के रखिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई और कॉलेज रखना है, देन यू कैन कीप इट। तो कहीं न कहीं ये कंपैरेटिव मैंने आपको बता दिया कि कौन-सा कॉलेज किस हिसाब से यहाँ पे आपको सही पड़ेगा। अगर आप इस बार क्लैट पीजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा कंप्लीट रिविजन कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 5499 रुपीज में हम लोग आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला और वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपके प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक पेपर्स मिल जाते हैं 15 टोटल फुल लेंथ के, जिसमें आपके जितने फॉर्मेट होते हैं, चाहे आपका 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 20 पैराग्राफ का, 24 पैराग्राफ का, ये पूरा यहाँ पे आपको रहता है। डिफिकल्टी काफी अच्छी रहती है। अलॉन्ग विद दैट 100 आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉज होते हैं और जो रीसेंट केस लॉज होते हैं पिछले 5 साल के, ये हम लोग आपको पूरा पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने का सोचना है, और खास करके हमारे पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखते हुए सोच रहे हैं, और साथ में मेंटोरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ अवेलेबल हमेशा रहूंगा, तो अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है कि सर कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें काउंसलिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा वहां पे आपके साथ रहूंगा अलॉन्ग द जर्नी। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 में, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ में अगर मान लो आप केवल ये भी चाहते हो कि मेरे को एलिट पीजी एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली का है वो, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका आईएलआई का एग्जाम हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम का हो गया, सीवीटी एग्जाम हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, इनकी भी तैयारी आपको अगले साल 2025 में आपको मान लो एग्जाम देना है, तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं 6499 में। इस कोर्स के अंदर पूरा क्लैट पीजी 2026 एलिट पीजी पूरा कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड है, पूरे आपको केस लॉ समरीज, पूरा आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। इसके हम लोग जब बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में एनएलयू यहाँ पे वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे जो मेन आपका फीस है वो इतनी है। फिर आपका यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह में जो आप देते हो फीस और ये सब मिला जुला के आपका 2,34,000 के आसपास आपका टोटल फीस बनता है, जिसमें कि आप इसको 2.5 लाख टोटली मतलब मान सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला मिला के। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ गुड। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली चीज के बारे में कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट वगैरह है उसका सिस्टम यहाँ पे कैसा है। तो देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर जो प्लेसमेंट है वो कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप बात करते हो तो थोड़ा बहुत आपको देखने मिल जाता है, बिकॉज हर साल यहाँ का जो फीडबैक मेरा रहा है पिछले 2-3 साल में कि प्लेसमेंट कमेटी बनती है। कभी कभी कुछ यहाँ पे ऑफ कैंपस में कंपनियां आती हैं, लेके भी जाती है स्टूडेंट्स को, लोग बैंक में अप्लाई करते हैं, उनका वहां पे होता है, कई ऐसी चीजें देखने मिलती है। ऑन कैंपस में शायद कभी कभी यहाँ पे सक्सेस होता है, कभी नहीं होता है। फिर टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करोगे तो कॉलेजेस वगैरह इतना यहाँ पे टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑन कैंपस में प्लेसमेंट देखने नहीं मिलेगा। आपको ऑफ कैंपस जाना है तो आप वहां पर अगर अप्लाई करते हो, यूजीसी नेट आपने अगर क्वालिफाई करा है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आपको यहाँ पे नौकरी मिलने का आसपास के कॉलेजों में चांस ठीक ठाक रहता है। अगर आप कंपैरेटिव उसमें बात करते हो तो आपको एनएलआईयू भोपाल का जो एलएलएम है वहां से आपको प्लेसमेंट थोड़ा बेटर दिखेगा। एनएलयू जोधपुर में अगर आप मान लो जाते हो, तो आप अगर मान लो आईपीआर के उसमें आते हो, तो आईपीआर में आपको प्लेसमेंट वगैरह का बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलेगा। और वहां पे एनएलयू जोधपुर में खुद ही अपने फैकल्टी को वो लोग एज अ वो रखने का उनका यहाँ पे ट्रेडिशन रहता है थोड़ा सा, ये भी आप देख सकते हो, मतलब अपने स्टूडेंट्स को एज अ फैकल्टी रखने का एज एडहॉक पे। और उसके अलावा आप कहीं अप्लाई करते हो मान लो उसके लिए कि मुझे मान लो किसी बुटीक फर्म में या फिर किसी अच्छे लॉ फर्म में काम भी करना है, तो वहां पे आपको ठीक ठाक मिल जाती है प्लेसमेंट, और वेस्ट बंगाल के थ्रू भी आपको मिलती है। लेकिन जोधपुर की डिग्री की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे हल्का फुल्का मैं कहूंगा बेटर है। और उसके अलावा आप बात करते हो जीएनएलयू कंपेरिजन, और जीएनएलयू और इसका थोड़ा सा हिसाब किताब बराबर ही, लेकिन जीएनएलयू थोड़ा सा जो कि ग्रोइंग एक हब है, बिकॉज गांधीनगर अहमदाबाद वहां पे थोड़ा सा आपका लॉ फर्म्स कंपनीज और ग्रोथ वहां की थोड़ी ज्यादा है, तो इसीलिए आपको
जीएनएलयू के अंदर वहाँ की डिग्री की जो एक वो है बात है, और यहाँ पे जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा कंपेयर्ड टू यहाँ पे आपका जो ये है वेस्ट बंगाल का थोड़ा-सा आपको बेटर ये देखने मिलेगा। और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीएनएलयू कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा चिल माहौल वाला कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको ज़रा बेटर पड़ेगा। अगर आपको वेस्ट बंगाल के अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको यहाँ से डिग्री लेनी है और आपके लिए कोई और चीज़ मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप डेफिनिटली वेस्ट बंगाल चूज़ कर सकते हो। लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया में मतलब अलग-अलग उससे आते हो, तो आप यहाँ पे एनएलआईयू को या फिर जोधपुर को या फिर आप जेएनएलयू को सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लास्टली बात करते हैं कैंपस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सिलेक्शन को यहाँ पे देखोगे। तो देखो यार, कैंपस लाइफ जो है यहाँ की वो उतनी अच्छी नहीं है वेस्ट बंगाल की, बिकॉज जो मेन सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये है कि इनका जो कैंपस है वो मिडल ऑफ द सिटी में तो है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो इनका हॉस्टल है वो यहाँ पे जो मेन आपका कॉलेज है उससे करीब 2-3 किलोमीटर दूर में है। और वहां पे आना जाना कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा हासिल कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, बिकॉज आपको रोज हॉस्टल से आना फिर हॉस्टल से वापस जाना वो कहना कि आपको एक दिक्कत क्रिएट करेगा। फिर वहाँ के आसपास की जो यहाँ पे फैसिलिटीज है बाकी चीजें वो उतनी अच्छी कंपैरेटिवली नहीं है अगर आप बात करते हो एनएलयू भोपाल या एनएलयू जोधपुर के कंपैरिजन में। इवन यहाँ पे जेएनएलयू के कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो वो उतना अच्छा नहीं, मतलब काफी हद तक जेएनएलयू का कैंपस यहाँ पे बेटर पड़ेगा आपको वेस्ट बंगाल के कैंपस से। तो अगर आप मान लीजिए एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि वेस्ट बंगाल से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है और आप कहीं ना कहीं ये है कि हाँ भाई मैं वहाँ पे अपना रह सकता हूँ, चीजें मेरे लिए सही है, तो आपके लिए ठीक पड़ेगा। लेकिन यहाँ का कैंपस लाइफ उतनी अच्छी आप कहीं ना कहीं कहोगे नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो आपका फैसिलिटीज है, मान लीजिए कॉलेज अपना लाइब्रेरी हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, आपका जो चीजें हैं वो अच्छी बिल्कुल बहुत अच्छी है, नो डाउट उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो एक लाइफ होती है हॉस्टल वगैरह वाली वो उतनी आपको अच्छी यहाँ पे देखने शायद ना मिले। तो अगर आपका वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरे को हॉस्टल लाइफ ठीक ठाक चाहिए, 1 साल के लिए मैं रहने आ रहा हूँ या रहने आ रही हूँ, तो मेरे को ठीक ठाक हॉस्टल चाहिए, खाना पीना मेस वगैरह सब कुछ सही हो, वो सब कुछ एकदम सही जगह से मेरे को मिले, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल उतना अच्छा फिर आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप एनएलयू भोपाल या जोधपुर को अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देख के या जेएनएलयू का आप अपना देख के उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लीजिए आप बात करते हो इस बारे में कि भाई जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए आना सही है, तो मैंने वैसे ही बताया उतना आपको अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है कलकत्ता यहाँ पे आना। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ है मान लो काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्रैट पीजी में, तो आप मेरे को 9555-896-908 इस नंबर पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई आपको चीज़ है कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।